आम तौर पर आज के डेट में हम देखते हैं बहुत सारे कपल्स ऐसे जिनकी सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी है या वो शुरुआत हो चुकी है खराब होने की उनको, लेकिन ये समझ ही नहीं आता कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। तो अगर किसी की सेक्सुअल लाइफ खराब हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो क्या उसको ठीक भी किया जा सकता है? एग्जैक्टली देखो, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, बट उस सोल्यूशन के लिए अगर मतलब मैं सारे कपल्स को एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके मतलब दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, आपका गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के बीच में वो पहले वाली बात नहीं रही, हाँ, कि आप किसी को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप एक दूसरे को करे अरे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, या यू नो द वुमन इज कॉम्प्लीमेंटिंग हस्बैंड और बॉयफ्रेंड कि यू लुक डैम हैंडसम इन दिस ड्रेस, आपका कम्युनिकेशन खत्म हो गया ना, बिकॉज आप कम्युनिकेशन तो कर ही नहीं रहे आपस में। आप लाइक अ मशीन, आप सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट किया, ठक 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 ऑफिस के लिए निकल गए, वापस आए थके हुए हैं, यू डोंट इवन लुक एट ईच अदर। अगर यहीं से अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किरकिरापन आ रहा है, तो एटलीस्ट just hold your hands together, just start complimenting each other, just start noticing all those positives जो आप रिलेशनशिप में थे और जो आपको चीजें बहुत अट्रैक्ट करती थी एक दूसरे के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजों से आप आपस में ही शुरुआत कर सकते हो। आप ड्राइव के लिए जा सकते हो, आप सरप्राइज कोई कॉफी डेट पे जा सकते हो, और अगर यहाँ भी आपकी बात नहीं बनती तो आई स्ट्रिक्टली से कि आपको डॉक्टर के पास सेक्स काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। तो अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है ऑफिस वर्क को लेकर या फैमिली वर्क को लेकर, और अगर हम उनकी बात करते हैं सेक्सुअल लाइफ में, वेजाइनल जो ड्राइनेस जैसे जो प्रॉब्लम होती है, क्या ये भी स्ट्रेस की वजह से ही आती है उनके अंदर? देखो, ये एग्जैक्टली स्ट्रेस की वजह से नहीं आती, बट स्ट्रेस इसमें बहुत ज्यादा एड ऑन करता है, रोल प्ले करता है। और आप मेरी एक बात से तो जरूर इत्तेफाक रखोगे कि आजकल अर्ली एजिंग हो रही है। हम कॉस्मेटिकली तो अपने आप को मतलब यंग रख सकते हैं, बट इंटरनली आपकी बॉडी बहुत जल्दी एज हो रही है। तो उसके पीछे आपका रॉन्ग लाइफस्टाइल है, आपका रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मेन एंड वेमेन दे आर मोर इनटू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, तो आपका पूरा अंदर से सिस्टम तो खराब हो गया। तो अर्ली एजिंग की वजह से वजाइनल ड्राइनेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जो स्ट्रेस है वो फिर उसमें जाके उसमें इरिटेशन, खुजली होना, पेनफुल कोइटस होना, ये उसमें और ज्यादा मतलब उसमें एड ऑन इफेक्ट करता है। तो इसके लिए ना मैं आपको मतलब फॉर ऑल विमेन जिनको वजाइनल ड्राइनेस है, आपको एक टिप देती हूँ कि आप वो घर पे खुद भी कर सकते हैं। आप 1 चम्मच शतावरी चूर्ण और इसमें 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, इन दोनों को दूध में आप बॉईल कर लीजिए, और जैसे आपने 200 ml मिल्क लिया, आप इसको बॉईल कर लीजिए, और बॉईल जब भी करना है ना उसको हमेशा ढक के कीजिए, ताकि उसके कंटेंट्स जो हैं जो अपना वो उसी में रहें, वो इवेपोरेट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इसमें ½ टीस्पून अगर आपको शुद्ध ऑर्गेनिक हनी मिल जाए, बहुत अच्छा, नहीं तो खंड होती है ना, चीनी नहीं, खंड है ना, या शक्कर, उसको डाल के आप वो लेना शुरू करोगे, तो जो अर्ली वेजाइनल ड्राइनेस है उसमें आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा। ठीक है। अगर मेन है और उनको ऐसे लगता है कि उनका लिबिडो बहुत ही डिक्रीज हो रहा है, तो उनके लिए भी एक टिप है। सो व्हाट दे शुड डू, अगेन 1 कप ऑफ मिल्क, उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, और उसमें 1 चम्मच श्वेत मूसली, और 1 चम्मच विदारेकन, ये पाउडर डाल के आप उसको अच्छी तरह से चूर्ण मतलब समान मात्रा में ले लो, और उसको मिल्क में अच्छे से घोल के, अगेन खंड या हनी, तो उसको डाल के आप वो लेना शुरू करोगे, तो उसमें आपको लिबिडो में भी हेल्प मिलेगी, आपको इरेक्शन में भी हेल्प मिलेगी, टू सम एक्सटेंट आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी हेल्प मिलेगी। तो ये बट जो एक चीज ना आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैं भी सोशल मीडिया पे ही आपको ये सब कुछ सिखा रही हूँ, है ना, बट you have to understand any medicine, any herb, any medical treatment, ये एक प्रोसेस है। कभी भी ऐसे नहीं होता आप इधर लो इधर ठीक हो गए, ये 2 मिनट सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे DIYs जो बोलते ना अरे भाई ये तो रामबाण है,
आप इधर लो, आधे घंटे में आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। इधर आपने ये नुस्खा लिया, जो इवन मैंने भी यस, बोला कि आपकी लिबिडो, आप देखो, आप मतलब एकदम उस दिन आपका बेड पे अलग ही लेवल होगा। ये मतलब ये नहीं होना चाहिए ऐसे। बट ये बहुत ये ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ना मैम। ये ट्रेंड कर रहा है, हमको ही इस ट्रेंड को हाँ, रोकना है। क्योंकि आयुर्वेद का अगर कोई नुस्खे बताता है तो उनको यही कहा जाता है आप ये लीजिए, आपको पहले दिन से रिलीफ दिखेगा या नहीं, 1 वीक के अंदर बीमारी आपकी जो भी हो ठीक हो नहीं, जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है। एज अ डॉक्टर आई स्ट्रांगली से इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हर्बल मेडिकेशन, यस। इट इज अ प्रोसेस। अपने माइंड को आपको सेट करना पड़ेगा टू दिस ट्यून। इट इज अ प्रोसेस। चमत्कारी कुछ नहीं है यस। कि आपने इधर लिया इधर ठीक हो गए। सो एवरीबडी इज एजुकेटेड, सब पढ़े लिखे हैं, सब में संयम है, सब में बुद्धि यस। है। तो उसमें बुद्धि का इस्तेमाल प्लीज कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप एक मतलब इधर आपने लिया, आप इसमें इतनी स्वर्ण भस्म हाँ। डाल लीजिए और आप बस उसी दिन देखो, आप रात में कितना आपको मतलब मजा आएगा। मतलब यू कैन लास्ट ऑन योर बेड फॉर आवर्स एंड आवर्स। इसी का मैं आपको एक एग्जांपल यस, देती हूँ। यस। मेरे पास ये टॉक्सिसिटी का केस आ चुका है कि उसने, उस पेशेंट ने कोई ऐसा ही DIY यूज किया और उसने 1 ग्राम स्वर्ण भस्म ये सब हर्ब्स के साथ दूध में मिला के पी ली। और उसके बाद उसको जो ड्रग टॉक्सिसिटी, मेटल टॉक्सिसिटी हुई, तो वो सीधा हॉस्पिटल लैंड किया। ओके। लूज मोशन, वॉमिटिंग, चक्कर। हम्म। मतलब इट कैन बी रियली रियली फेटल। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड